अच्छा, इस कड़ाके की ठंड में अगर बच्चा पेशाब कर दे रात में और आए दिन करता रहे, रोज़ करता रहे, ये हफ्ते में 2-4 बार करता रहे, तो कितनी तकलीफ होती है। ये माँओं के दिल से पूछिए। इससे बचने के लिए बहुत लोग पैम्पर का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे के पैम्पर बांध देते हैं, पैक कर देते हैं और सवेरे उसको खोलते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रात में अगर बच्चे ने शुरू में ही पेशाब कर दिया और पैम्पर बंधा रहा, तो उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को मैंने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे, उनमें भी पेशाब में तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है, यूटीआई प्रॉब्लम हो गई है। छोटे बच्चों में हो रहा है ये, बच्चों में, बच्चियों में। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जहाँ पर ये शिकायत सुनने को मिलती है, बच्चा 12 साल का हो गया है, 15 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी वो सोते हुए पेशाब कर देता है। स्पेशली अगर बच्चा जल्दी ही पेशाब कर दे, इधर आँख लगी और उधर पेशाब उसने कर दिया है, तो इस कड़ाके की ठंडक में ये पेशाब का करना बच्चे के लिए भी तकलीफ़देह है और माँ-बाप के लिए तो है ही है, ख़ासकर माँ के लिए बहुत तकलीफ़देह है। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं। मैं आज आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं लगातार बच्चों की तकलीफ़ों के बारे में शेयर कर रहा हूँ, साथ ही में कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिससे बच्चे को फ़ायदा हो जाए, वो टिप्स हैं होम्योपैथिक के। तो आप सोचें कि अगर ये चीज़ दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो कितना फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है सुनने से और आप भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। तो आप सोचें कि आपको भी कितना पुण्य मिलेगा, यानी सवाब मिलेगा। तो बराए मेहरबानी ऐसा काम कीजिए। और अब सुन लीजिए कि अगर ऐसी हालत है तो आप बच्चे को होम्योपैथिक दवा दीजिए, कास्टिकम 30 पोटेंसी में और सीपिया 30 पोटेंसी में। कुछ दिनों तक, यानी 1 हफ्ता या 10 दिन आप सुबह दोनों मेडिसिन और शाम को दोनों मेडिसिन दीजिए बच्चे को। अगर आपको लगता है, दिखता है कि हाँ, फ़ायदा हुआ है, पहले से बच्चे ने पेशाब करना कम कर दिया है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, पहले रोज़ करता था, अब कभी-कभी कर रहा है, तो इसे आप 8-10 दिन इस्तेमाल कराइए। और आपको अगर लगता है कि नहीं, अब फ़ायदा तो इससे नहीं हो रहा है इतना जितना होना चाहिए था, तो आप बराए मेहरबानी इस सीपिया की पोटेंसी 30 के बजाय 200 खरीद लीजिए और कास्टिकम भी 30 के बजाय 200 पोटेंसी में खरीद लीजिए। तो अब सीपिया 200 और कास्टिकम 200, ये 2 रेमेडीज़ आपके सामने आ गई। पहले आप सुबह-शाम दोनों दे रहे थे, लेकिन अब पोटेंसी बढ़ गई है, लिहाजा सीपिया सवेरे दे दीजिए 4-5 ड्रॉप या गोलियाँ बनवा के दे दीजिए, और कास्टिकम रात में सोते वक़्त, यानी इनमें से एक सवेरे और एक रात में सोते वक़्त। आप देखेंगे कि बच्चे को फ़ायदा हुआ है। अब उसकी बेड वेटिंग की आदत ख़त्म हो गई है और नॉर्मली जैसे बच्चों को पेशाब करना चाहिए वैसे करते हैं। आपको भी सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी और बच्चे को भी फ़ायदा होगा। उसकी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और इन्हीं दुआओं के साथ मैं इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी आप फिर से सुन लें कि इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इस तरह के टिप्स मिलते रहें। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।